हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल में। दोस्तों, चैनल का नाम याद याद लीजिए। चैनल का नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल में। ठीक है दोस्तों, तो आज जो मैं आपको जो टॉपिक लेके आया हूँ उस टॉपिक का नाम है कि कैसे किसी भी इक्विपमेंट का या किसी भी फंक्शन लोकेशन का किसी भी टास्क का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान। ठीक है, मेंटेनेंस प्लान बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर इसको शॉर्टेस्ट में मैं लिखूं तो इसको मैं लिखूंगा मेंटेनेंस प्लान। प्लान क्या होता है दोस्तों? जिसके लिए क्या है, हमको पहले पता रहता है कि इसकी एक शेड्यूलिंग होगी, इसके लिए कौन से इक्विपमेंट क्रिएट होगा, इसके लिए कौन से फंक्शन लोकेशन में कार्य होगा, कौन से डेट में होगा, कौन सा डिपार्टमेंट इसमें काम करेगा, उसको कौन कौन से रिसोर्स चाहिए, इसमें क्या क्या एक्टिविटी होनी है। मतलब कोई भी एक्टिविटी, मतलब आपको डिफाइंड रहेगी भैया मुझे यही लिखना है, और आप उसमें बता दोगे, सामने वाले पार्टी को ये बता दोगे कि आपको किसी भी इक्विपमेंट की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए ये सब क्रिया क्रिया करनी है। ठीक है ना। तो इसके लिए जो टी कोड है ना दोस्तों, अभी मेरा इसमें टाइम चला जाता है इसलिए मैं एक बार टी कोड बता देता हूँ। टी कोड है IP00 लिख दो, सीधी बात है। कैसे? यहाँ गया मैं, यहाँ पर मैं IP00 लिखा ना, एंटर कर दिया तो देखो यहाँ पे स्क्रीन क्या आ गई, मेंटेनेंस प्लान की। ठीक है ना। तो IP, अब यहाँ पे दोस्तों याद करने वाली चीज़ ये है कि कभी भी जो IP आता है ना, जैसे यहाँ पर IP लिखा हुआ है, तो इसमें जो P है वो क्या डिनोट करता है, प्लानिंग को। बट मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ये इसके लिए ट्रिक है पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर टी कोड जिसको हम क्या है अदर वे में बोले तो ट्रांजेक्शन कोड कहते हैं। ठीक है ना। तो उस ट्रांजेक्शन कोड में P इक्वल टू प्लानिंग होता है। ठीक है। अब अगर मैं बताऊंगा कि कैसे किसी भी इक्विपमेंट का मेंटेनेंस प्लान क्रिएट करना है, क्या करना है, मेंटेनेंस प्लान। ठीक है। तो उसके लिए क्या है, जो मेंटेनेंस प्लान है वो है सिंगल साइकिल क्रिएट करना है। ठीक है, सिंगल साइकिल प्लान। और एक होता है, अगर इसको देखेंगे तो अगर वर्ड में देखा जाए तो क्या लिखा है यहाँ पर, सिंगल साइकिल और स्ट्रेटेजी। एक मिनट, क्रिएट में सिंगल साइकिल और स्ट्रेटेजी प्लान, राइट। तो एक सिंगल साइकिल है, दूसरा है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी। ठीक है दोस्तों, अंतर क्या है, सिंगल साइकिल प्लान में जो भी आप लेते हो वो पर्टिकुलर किसी एक इक्विपमेंट के लिए कंटिन्यू निकलता रहता है। ठीक है ना। उसमें आप क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन बना सकते हो या ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो। जो स्ट्रेटेजी प्लान है उसमें ऑर्डर टाइप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है ना, ऑर्डर टाइप डिफाइन कर सकते हो। और सिंगल साइकिल प्लान में चाहो तो आप सीधा नोटिफिकेशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, नोटिफिकेशन। अब दोस्तों, नोटिफिकेशन क्या होता है और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले तो चीज़ें कुछ को डिफाइन करता हूँ। पहले तो क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लिस्ट दी है, ठीक है ना, इसमें दिया है एक सिंगल साइकिल प्लान। ठीक है ना। अगर मैं IP41, टी कोड क्या है दोस्तों, IP41 याद रख लो। टी कोड है IP41, याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, ड्रैग करो पता चल जाएगा। उसके बाद है IP42, क्या लिखा है, IP42 वो क्या लिखा है, स्ट्रेटेजी प्लान। ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा है, IP43, IP43 में क्या लिखा है मल्टीपल काउंटर प्लान। ठीक है ना। उसके बाद IP40 में लिखा है फॉर सर्विस प्रोक्योरमेंट एंड IP50 में क्या लिखा है, फॉर सर्विस प्रोक्योरमेंट। ठीक है ना। तो दोस्तों देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको IP41 IP42 बहुत ज़रूरी है याद रखने के लिए। उसके अलावा जब आप कोई प्लान को क्रिएट करोगे तो क्रिएट के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करने के लिए भी जानना चाहिए कि कैसे चेंज करोगे। ठीक है ना, चेंज, और इसको डिस्प्ले कैसे करोगे। ठीक है ना। तो आपको दोस्तों मैंने बहुत बेसिक चीज़ स्टार्टिंग में बताई थी कि एससीपी में चीज़ है कि एससीपी में कुछ चीज़ें जिसको आप पता करना है। जैसे 1 जब क्रिएट आएगा तो लिखते हैं 1, 2 है चेंज का, और 3 है डिस्प्ले का। ये हमेशा याद रख लेना कि एससीपी के पीएम मॉड्यूल में आपको किसी भी ट्रांजेक्शन कोड है, टी कोड है, उसके जो सेकंड जो कैरेक्टर है, जैसे IP01, IP02, IP03, ठीक है ना। तो जो 1 है वो क्रिएशन का है, बट यहाँ पे सिंगल साइकिल बनाए तो IP01 में से ट्रांजेक्ट नहीं होगा। जैसे आप नोटिफिकेशन का टर्म्स ले लो तो IW21, IW22, IW23, क्रिएशन, चेंज,
डिस्प्ले नोटिफिकेशन। अगर ऑर्डर की बात करें तो IW31, IW32, IW33 क्रिएशन चेंज डिस्प्ले। दोस्तों ये चीज़ याद रखना, फ्यूचर में भी काम आएगा। ये सिर्फ वीडियो व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं अपने सभी व्यूवर्स के साथ, अपने जितने भी कलीग है दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर करना, क्योंकि ये जो प्लान है, जो मैं आपको जो चीज़ें सिखा रहा हूँ आज के दिन, दिस इज कॉल्ड एडवांस लेबर फोर्स। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो ना मैं बोलूँगा कि ये चीज़ अगर किसी को समझ नहीं आती है तो देखिए मेरे इस चैनल पे बेसिक लेवल पे अवेलेबल है, और इसमें जो मीडियम लेवल, ठीक है ना, मीडियम लेवल का भी अवेलेबल है कि इसमें आप देख सकते हो कि क्या है क्या नहीं बोल के। ठीक है, अब चलो अगर मैं देखूँगा, स्क्रीन को खोलते हैं, IP41 को खोलते हैं कि इसके अंदर क्या है, क्या देखने को मिलता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिसको आपको समझना है। मतलब क्या है, किसी भी टी कोड है या ट्रांजैक्शन कोड है, उसमें आपको जरूर देखना है कि आपको अंदर में क्या क्या चीज़ें मिल रही है, और सारी चीज़ों को आपको अंदर घुस के देखना होगा। अब ये मत वेट करो कि नहीं मैं कोई पर्टिकुलर चीज़ आएगा तो ही मैं करूँगा। ठीक है, अभी क्या है, ये इसका जो टाइमिंग है वो जैसे आप जानते हैं कम हो जाता है, तो इसको मैं फिर से ओपन करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये गया, वापस ओपन कर दिया। दैट इज़ वेरी सिक्योर नेटवर्क इन डेवलपमेंट सर्वर। ठीक है, तो कोई दिक्कत भी नहीं किसी को भी। ठीक है ना, यहाँ पर गए, ओपन कर दिया, अगेन में वापस सिस्टम आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या किया था, IP00 किया था दोस्तों, याद है ना, टी कोड IP00, और उसमें क्या किया, क्रिएशन प्लान में गया और यहाँ पे गया क्रिएट में IP41, या यहाँ पे सीधा लिखा IP41। अब देख लो दोस्तों इसमें IP41 में क्या लिखा रहा है, ये लिखा रहा है मेंटेनेंस प्लान। ठीक है, और एक है मेंटेनेंस प्लान कैटेगरी। CAT मतलब क्या है, कैटेगरी। ठीक है ना, तो बहुत जरूरी है दोस्तों जानना इस कैटेगरी के अंदर क्या चीज़ें सॉरी बताई जाती है। तो मैं गया इसके अंदर, मैं यहाँ पर इसको क्या क्या ड्रॉप किया। तो देखो इसमें 4 चीज़ों की फंक्शनैलिटी। एक लिखा है इंस्पेक्शन, मतलब आप किसी भी इक्विपमेंट के अगेंस्ट में आप उसका इंस्पेक्शन प्लान क्रिएट कर सकते हो। अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो डेली जो PM या रूटीन मेंटेनेंस करते हो उसमें आप नोटिफिकेशन डायरेक्ट जनरेट कर सकते हो IP के द्वारा, या चाहो तो आप ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो सीधा। ठीक है ना, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जितने भी PM मॉडल में रहने वाले लोग उनको समझ में आएगी मेरी बात। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ कि मेंटेनेंस प्लान मुझे नंबर डालने की जरूरत नहीं है, इट शुड बी केप्ट एज अ ब्लैंक। ठीक है, और मेंटेनेंस प्लान कैटेगरी है, उसमें आप डाल दो, मान लो मैं अभी आपको बताता हूँ ओनली नोटिफिकेशन का। ठीक है ना, नोटिफिकेशन, अभी मैं क्रिएशन मोड पे जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है ना, तो अभी मैं जो बता रहा हूँ आपको उसे बता रहा हूँ कि नोटिफिकेशन ही सिर्फ क्रिएट करना है किसी PM के अगेंस्ट पे। तो मैं इसको किया एग्जीक्यूट, मैं डाला PM ऑफ इक्विपमेंट ABCD। ठीक है दोस्तों, ABCD डाल दिया, यहाँ भी इक्विपमेंट ABCD डाल दिया। ठीक है, साइकिल यूनिट। ठीक है ना, साइकिल यूनिट जाओगे तो आपको इसमें दिखाएगा कि किस किस डेट मतलब चाहिए, यूनिट क्या चाहिए उसके एंड में, साइकिल कितने समय की होनी चाहिए। तो इसमें डे करके भी आएगा, डे यह क्या दोस्तों, डे। ठीक है ना, ये डे, और साइकिल टेक्स्ट क्वार्टरली। ठीक है ना, और ऑफसेट यूनिट भी आप डाल दो, छोड़ दो इसको। ठीक है, ये भी काउंटर है, यहाँ जाना है तो देख लो कि क्या लिखा है बोल के, कोई जरूरत नहीं है। ओके, ABCD डाल दिया, इसको क्लिक कर दो। इक्विपमेंट ABCD डज नॉट एग्जिट। ओके, ABCD नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। P230A आजा, नहीं आ रहा है। P220A आजा, आ गया। ठीक है, नोटिफिकेशन टाइप मैं बोल रहा हूँ M1। ठीक है, अब देखो दोस्तों नोटिफिकेशन टाइप क्या है, मैं आपको ये एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो कंफ्यूज मत होइए कि मैंने इक्विपमेंट क्या डाला है। इक्विपमेंट वही होगा जो आपके प्लांट में इक्विपमेंट का टैग होगा, टैग जो आपके प्लांट में अवेलेबल है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए कि इसी को क्रिएट करना है। आपके प्लांट में जो भी इक्विपमेंट कोड अवेलेबल है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि कैसे उसको आपको क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि मैंने जो इक्विपमेंट डाला तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब वही इक्विपमेंट डालेंगे जो आपके प्लांट में अवेलेबल है, इररेस्पेक्टिव कौन से प्लांट में है। ठीक है दोस्तों, ओके कर दिया। मेंटेन साइकिल गैप, तो यहाँ पर गया, मैं यहाँ पर लिख दिया 15, क्वार्टरली है तो 15, और यहाँ पर भी गया तो 15 डे। तो ये हर 15 दिन के अंदर पे दोस्तों इसका क्रिएट आएगा नोटिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद में आपको इसमें क्या एक्टिविटी करानी है,
उसके लिए मैंने, तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको लास्ट टाइम में आपको नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में, सॉरी, जो किसी भी इक्विपमेंट का टास्क लिस्ट क्रिएट करने के लिए मैंने बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे किसी इक्विपमेंट का टास्क लिस्ट क्रिएट करते हैं, कैसे जनरल टास्क लिस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो आपको वो याद होगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर टास्क लिस्ट याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पुराना वीडियो देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि लेथ मशीन का जो टास्क लिस्ट है वो कैसे क्रिएट किया गया था, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ जाऊँगा सर्च में, अब मैं यहाँ पर इसको हटा दूंगा, इक्विपमेंट भी हटा दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा लेथ मशीन, लेथ मशीन। याद है मैंने बनाया था, क्रिएट किया था दोस्तों, अगर होगा तो मिल जाएगा। यहाँ पर जाऊंगा मैं, सॉरी, यहाँ जाके मैं सर्च करूंगा कंट्रोल F लेथ, नो हिट्स। चलो इसमें शो नहीं कर रहा क्योंकि इसमें अपग्रेड नहीं होगा, क्योंकि ये दोस्तों जो आपका जो टास्क लिस्ट है वो पुराना वाला है, ठीक है। तो चलो मैं इसमें क्या करता हूँ, जितने भी मेरे जो टास्क लिस्ट जो क्रिएट हुआ है उसी में से मैं एक टास्क लिस्ट उठा लेता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया कि जो P220 है वो क्या सेंट्रीफ्यूगल पंप है, तो मैंने एक टास्क लिस्ट दोस्तों अपने एंड से उठा ली, ठीक है। इसमें क्या लिख रहा है कि जनरल टास्क लिस्ट फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप, और इसमें मुझे क्या करना है, सिर्फ नोटिफिकेशन क्रिएट करना है, ठीक है। कितने दिन के अंदर में, 15 दिन के अंदर में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो साइकिल प्लान है इसको मैंने क्या बोला, सिंगल साइकिल प्लान। इसमें मैं बेसिकली आपको क्या बता रहा हूँ कि कैसे कोई नोटिफिकेशन आपको क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गए मेंटेनेंस प्लान में, आप बोले कि कॉल हराइजर 100% और शेड्यूलिंग पीरियड लिख दो 1 ईयर, 1 साल का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, यह तो आपने देख लिया, एक एक चीज़ों के बारे में हमने बात की, ठीक है। प्रायोरिटी इसमें लिख दो हाई, ठीक है। तो देखो आइटम में क्या है, पहले आइटम टेक्स्ट क्या है, पीएम ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है ना, एबीसीडी। तो इक्विपमेंट ऑफ एबीसीडी की जगह सीधा आप लिखो कि आपको क्या लिखना है, पीएम ऑफ इक्विपमेंट P220A, ठीक है दोस्तों, सिंपल सा है। यहाँ भी आ गया पीएम इक्विपमेंट एबीसीडी की जगह P220A, ये आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो पीएम इक्विपमेंट 220A आ गया, यहाँ पे पीएम इक्विपमेंट 220 आ गया। फंक्शन लोकेशन भी सेक्शन पकड़ लिया, इक्विपमेंट भी P220A पकड़ लिया, प्लानिंग प्लान भी 1200, प्लानर ग्रुप आपका डिपार्टमेंट का नाम आएगा जो भी ग्रुप के हिसाब से आपने क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन टाइप आ जाएगा, ठीक है ना, M1 M2 M3। आपको बता देता हूँ दोबारा, M1 मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, M2 मतलब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, M3 मतलब जनरल प्लांट मेंटेनेंस, M4 मतलब लाइन वॉक या प्रिडिक्टिव, M5 मतलब शटडाउन एक्टिविटी, M6 यानी जनरल फैसिलिटी मेंटेनेंस, ठीक है। ये आपको M1 से M6 तक इम्पोर्टेंट है। बाकी अदर प्लान में S1 S2 S3 भी टाइप ऑफ नोटिफिकेशन क्रिएट किए जाते हैं, बट बेसिकली माई सेल्फ इज डील विद नोटिफिकेशन फ्रॉम M1 to M6, तो मैं आपको वही क्रिएट करना बताऊंगा। तो ये M1 मतलब मैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नोटिफिकेशन क्रिएट करना बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक मैंने बता दिया दोस्तों। उसके बाद में M1 के बाद में प्लानर ग्रुप बता दिया, प्रायोरिटी बता दी, वर्क सेंटर ऑटोमेटिकली ले लेगा, सीरियस डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब टास्क लिस्ट में देखिएगा यहाँ पे कैटेगरी लिखी रहती है, ठीक है ना। कैटेगरी में आप हमेशा ए लिखेंगे, टास्क लिस्ट जो आपने जो क्रिएट की थी, ठीक है ना, ग्रुप काउंटर 1 रहेगा, और ये क्या लिखा है, जी टास्क लिस्ट फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, ठीक है। ये टास्क लिस्ट क्रिएट किया गया था। टास्क लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने पहले वाली वीडियो में बनाई थी, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना, जिससे मैंने टास्क लिस्ट के बारे में डिफाइन किया हुआ था, ठीक है। ये हो गया। अब हम जाते दूसरे टैब पे जाते हैं। तो टैब में देखो ऊपर जाओगे तो आपको लिखेगा शिफ्ट फैक्टर लेट कंप्लीशन। देखो लेट कंप्ली डॉट कर दिया तो इसका मतलब है शिफ्ट फैक्टर लेट कंप्लीशन, आप कितना लेट कर सकते हो किसी पीएम को करने में। तो देखो दोस्तों जनरली जो पीएम है वो प्लस या माइनस 10% के अंदर होना चाहिए। 10% मतलब मतलब महीना मान लो, एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो उसका 10% क्या होगा, 3 दिन। तो कोई भी पीएम का डेट मान लीजिए 15 तारीख है, तो 15 तारीख का पीएम आप 3 दिन पहले या 3 दिन बाद कर सकते हो। ये टास्क लिस्ट वो आपका एज पर द एसओपी आप वर्क कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारा एसओपी है, क्या पता आपके डिपार्टमेंट का एसओपी अलग हो, 10 से 15 से अगर आपका 1% हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैंने यहाँ क्या लिखा, मुझे यहाँ पर कोई भी टॉलरेंस चाहिए, मुझे 100% सेम डेट पे आना चाहिए जिस डेट से मैं प्लान को क्रिएट करूँगा। स्टार्ट ऑफ साइकिल में बोल रहा हूँ, आज 12 तारीख है ना, 12/1/2023 कर दिया ना। देखो टाइम में क्लिक करोगे कि डे शेड्यूलिंग नॉट पॉसिबल, टाइम फैक्ट्री कैलेंडर, ठीक है, उसके हिसाब से तो ले रहा है, ठीक। तो टाइम से भी ले लेगा या टाइम फैक्ट्री कैलेंडर से ले लेगा, ठीक है। तो दोस्तों
कॉल हॉराइजन मतलब मुझे कोई भी उसमें टॉलरेंस नहीं चाहिए, वो वाला मैंने बता दिया। शेड्यूलिंग पीरियड, पीरियड कितने समय के लेना है, इसमें नंबर रहता है, इसमें स्टार्टिंग वाले बॉक्स में नंबर डालना है, यहाँ पर आपको बोलेगा कि वैल्यू बताएगा यूनिट किस में लेना है। तो डेफिनेटली जो पीएम का जो शेड्यूलिंग होता है वो ईयर्स में होता है, ठीक है। तो उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। शेड्यूलिंग इंडिकेटर में आप टाइम, टाइम की डेट, टाइम, फैक्ट्री कैलेंडर वो आप पकड़ सकते हैं अपने एंड से, ठीक है। अब देखो उसके नीचे आइटम में क्या मेंटेनेंस आइटम आ गया, सेम जो चीज़ आपको जो पहले बताई थी ना वही सेम आ रहा है, ठीक है। अब मेंटेनेंस प्लान एडिशनल डेटा, सोर्ट फील्ड डालना है तो डाल दो, इलेक्ट्रिकल वर्क सेंटर, मैकेनिकल वर्क सेंटर, ऑथराइजेशन ग्रुप है तो डाल दो, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप प्लांट 1000, प्लांट 1100, प्लांट 11, ये वो डाल दो जो भी है। अगर आता है जो चीज़ दिखिए दोस्तों, सारी चीज़ों में जाओ, सारी चीज़ों में कूदो, ठीक है ना। जब तक आप एक एक जगह पे जाके देखोगे नहीं ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। तो क्या हो गया 5811, ठीक है ना। ये क्या हो गया, नोटिफिकेशन को क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब नोटिफिकेशन जब क्रिएट हो गया दोस्तों, तो अब मान लो मुझे उस नोटिफिकेशन का जो सॉरी अगर मेरा मेंटेनेंस प्लान क्रिएट हो गया, अब मुझे उसको क्या करना है, उसको आगे के लिए शेड्यूल करना है। तो शेड्यूल करने के लिए जो टी कोड होता है वो होता है IP10। फिर से बता दे रहा हूँ, जो टी कोड होता है शेड्यूलिंग के लिए, शेड्यूलिंग के लिए जो टी कोड यूज़ होता है उसको टी कोड का नाम होता है IP10, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गया, सिंपली मैंने यहाँ पर टाइप किया आई कैपिटल्स में IP OP लिखा रहा है IP10, ओके कर दिया। देखो 5811 जो लास्ट वाला था वो जाएगा। अब देखो दोस्तों मैजिक, 28 के बाद 15 जोड़ोगे कितना आता है, 12 आता है। 12 फरवरी में 15 जोड़ोगे कितना आएगा, 27 फरवरी। 27 में 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 14 मार्च। 14 मार्च में 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 29 मार्च। ऑटोमेटिक आ गया दोस्तों। इसको टिक करना है, रिलीज करना है और इसको सेव कर देना। अब देखो दोस्तों आपका जो अगले 15 तारीख के बाद में 15 तारीख को जो नोटिफिकेशन जो आने वाला है वो क्रिएट हो चुका है नंबर, ठीक है। समझ रहे हो दोस्तों, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। तो ये है, ये मैं डेवलपमेंट सर्वर में बता रहा हूँ, तो उसमें कंफ्यूज मत हुए कि मैं क्या बता रहा हूँ क्या नहीं बोल के। तो देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि कैसे इक्विपमेंट का, ठीक है ना, सिंगल साइकिल प्लान क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसमें इसी और बताया कि इसमें मैंने जो टाइप जो सिलेक्ट किया था, जो इक्विपमेंट का जो टास्क जो क्रिएट किया था, उसमें मैंने क्या बताया था, नोटिफिकेशन वाला ही फैक्टर चालू किया था, नोटिफिकेशन सिंगल साइकिल प्लान में, ठीक है ना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे किसी, अब दोस्तों कंफ्यूज मत होएगा, P220 के जो अगले 15 तारीख के बाद में, जो 15 दिन के बाद आपको सीधा नोटिफिकेशन आना चालू हो जाएगा। हर 15 दिन में आएगा। जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट उसके पास आएगा, भैया आपको इसका PM में नोटिफिकेशन आ गया, इसमें ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है ना। वो आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको देखना है तो मैं क्या बोला, IP03, ठीक है ना, ओके, IP03 यहाँ गए। ये सिंगल साइकिल प्लान था दोस्तों, डिस्प्ले मेंटेनेंस प्लान का सिंगल साइकिल प्लान 5811 है, P220 है, ठीक है ना। मैंने दो चीज़ दिखा दी इसमें, क्रिएट करने के लिए IP41, शेड्यूल करने के लिए IP10 और डिस्प्ले करने के लिए IP03। लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। अगर नहीं आया बार बार इस वीडियो को देखो, समझो, कमेंट करना बार बार कि सर मैंने ये ट्राई किया तो ये गड़बड़ हो रही है बोल के, उसमें भी हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। 15 दिन का शेड्यूलिंग किया था, देखो टास्क लिस्ट, शेड्यूल, अब सर्टिफिकेट फॉर्म। अब कल के समय आएगा कि भैया टास्क लिस्ट क्या आएगा, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आपको सिंपली यहाँ जाना है मेंटेनेंस पैकेज में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब लिखा हुआ आएगा कि आपको ये जो एक्टिविटी है ये सारी 15-15 दिन के अंदर में वो सारी एक्टिविटी ऑटोमेटिकली पंप अप करनी चालू कर देगी। जो चेकलिस्ट, चेक सीलिंग सिस्टम, चेक कपलिंग अलाइनमेंट, टाइटनिंग ऑफ बोल्ट, बाद में सक्शन फिल्टर क्लीन करना है, कंप्लीट ओवरहॉलिंग करना है, इम्पेलर शाफ्ट एंड स्लीव चेक करना है, बेरिंग चेक करना है, रिप्लेस करना है, ग्लैंड पैकिंग चेंज करना है, मैकेनिकल सील है तो उसको चेंज करना है, वाइब्रेशन उसको लेना है, टेम्परेचर लेना है, किसमें लेना है, हर 15 दिन के अंदर पे, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आया आपको। अब मैं दोबारा ले चलता हूँ कि जहाँ पर हम जो चालू कर रहे थे ना, कि कैसे हम, जैसे अब साइकिल प्लान बता रहे थे कि कैसे अपन किसी भी इक्विपमेंट का जो साइकिल प्लान है, सिंगल साइकिल प्लान बता दिया था। अब आपको
आपको जो स्ट्रेटेजी प्लान है वो आपको बताना चालू करूँगा कि कैसे आप किसी इक्विपमेंट की स्ट्रेटेजी को क्रिएट। तो दोस्तों सिंपल सा है, अगर किसी भी इक्विपमेंट का अगर आपको स्ट्रेटेजी प्लान क्रिएट करना है तो फिर से दोबारा मैं बता देता हूँ। जो टी कोड था याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा IP00 करो, P मतलब प्लान होता है। तो मैं क्या किया, यहाँ गया, यहाँ पर मैंने टाइप किया IP00, तो यहाँ पर आ गया क्रिएट में, ठीक है ना। सिंगल साइकिल प्लान बता दिया था दोस्तों। अब मैं बता रहा हूँ आपको स्ट्रेटेजी प्लान। स्ट्रेटेजी प्लान का टी कोड हमने क्या टाइप किया, IP42, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बैक गया, यहाँ पे लिख दिया सीधा IP42, यहाँ पर टाइप किया, और मैं यहाँ पे क्या किया, गया घुसा, तो मेरे को IP42 के अगेंस्ट में मेरा स्क्रीन खुल गया। स्क्रीन में दोस्तों क्या चेंज दिख रहा है आपको, पहले वाले में मेंटेनेंस प्लान दिखाया था, मेंटेनेंस कैटेगरी भी दिखाया था, लेकिन स्ट्रेटेजी नहीं दिखाया था, याद है। सिर्फ दो चीज़ थी, ये वाला जो पार्ट है ना, अगर बॉक्स बनाओ तो मेरा ये स्ट्रेटेजी वाला प्लान है ना, ये नहीं था, ठीक है ना, पहले वाले में। अब इसमें आ रहा है स्ट्रेटेजी वाला। तो स्ट्रेटेजी मतलब क्या होती है वो सब भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। स्ट्रेटेजी मतलब सिंपल सा दोस्तों, कोई भी स्ट्रेटेजी में क्रिएट होता है कि आपका जो PM का जो शेड्यूलिंग है वो डिफाइंड किया है SCP में, वो मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है या ईयरली है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे किसी इक्विपमेंट का स्ट्रेटेजी प्लान क्रिएट किया जाता है। फिर से जा रहा हूँ, IP43 में गया, स्ट्रेटेजी प्लान IP42, ठीक है ना। जैसे मेंटेनेंस प्लान को आपको ब्लैंक रखना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर मेंटेनेंस ऑर्डर जाना है, ठीक है। मेंटेनेंस में गए, यहाँ पर डाल दिया स्ट्रेटेजी OCCL, यहाँ पर आपको मेंटेनेंस ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर आप डिफाइन करोगे तो IP41 में भी अगर मैं घुसूंगा, देखो यहाँ पर तो ये आ गया, लेकिन यहाँ पर देखो आपका मेंटेनेंस ऑर्डर आता है, ठीक है ना। तो IP41 में और IP42 में एक ही चीज़ फ़ायदा मिलता है आपको कि आपको सेम चीज़ आपको यहाँ भी ऑप्शन मिलता है। तो इससे क्या, दोनों चीज़ आपको कोरिलेट कर दूंगा मैं कि कैसे किसी इक्विपमेंट का सिंगल साइकिल प्लान में और स्ट्रेटेजी प्लान में क्या कोरिलेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेटेजी है, आप सर्च करोगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा OCCL करके आएगा, तो आपको वो OCCL करके वाला लिखा ना वाला टाइप कर देना, ठीक है। आपका जो स्ट्रेटेजी है आपके प्लान का वो आपको अपने एंड पे मिलेगा। और ये टी कोड क्या है दोस्तों, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, टी कोड भूलना मत, IP42, ठीक है। घुस गए। अब मैं यहाँ पर अंदर घुसा, ठीक है। सिंपल सा दोस्तों, सेम मेरे को PM क्रिएट करना है, PM ऑफ इक्विपमेंट P220A, सेम मैंने जो पहले लिखा था ना, सेम वही लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये चीज़ दोस्तों यहाँ भी आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ अलग हुई है, देखो ये वाला साइकिल वाला चीज़ उसमें नहीं था, ठीक है ना, इसमें थोड़ा डिफरेंट आया। फंक्शनल लोकेशन क्या लिखोगे, ऑर्डर टाइप बोल रहा है तो आप ऑर्डर टाइप डाल दो PM03। अब ऑर्डर टाइप क्या होता है, नोटिफिकेशन बताया था आपको, ऑर्डर टाइप भी बताता हूँ। प्लानिंग प्लान तो मैंने डाल दिया दोस्तों, जो मेरे को चाहिए था वो। ऑर्डर टाइप है PM01 होता है, जो इंटरनल खुद के मेंटेनेंस के वर्कर हैं वो काम करते हैं, उनको मेंटेनेंस ऑर्डर में PM01 कहा जाता है। PM02 मेंटेनेंस ऑर्डर में वो एक्टिविटी जो थर्ड पार्टी या कॉन्ट्रैक्टर से कराई जाती है, इसको PM02 किया जाता है। PM03 प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑर्डर, डेफिनेटली PM03 डालूंगा। PM04 रिफर्बिशमेंट ऑर्डर, दोस्तों रिफर्बिशमेंट ऑर्डर के ऊपर मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई, जिसके ऊपर मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाने वाला हूँ, प्लीज़ अटैच रहेगा मेरे वीडियो के साथ। PM05 कैलिब्रेशन के लिए होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड होती है उसके लिए। PM06 होता है दोस्तों कैपेक्स ऑर्डर होता है, इंप्रूवमेंट का होता है, मॉडिफिकेशन ऑर्डर होता है। PM07 जो होता है वो रिप्लेसमेंट या शटडाउन ऑर्डर होता है। PM08 होता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस ऑर्डर, राइट। तो अब मैं यहाँ पर PM03 किया, ठीक है, क्या कर दिया, मेंटेनेंस वर्कर आया, मैं यहाँ पर कर दिया मैक EU1 1200, ठीक है, आ गया। ये मैं इसलिए दोस्तों कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने ये प्लान को क्रिएट किया है, इसलिए मैं इजीली मैं बता सकता हूँ मैंने मेंटेनेंस वर्क सेंटर कैसे क्रिएट किया। ये अगर जाना तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, ठीक है ना। PM ऑर्डर टाइप PM के क्या होते हैं उसके लिए भी मैंने बहुत ही अंदर तक उसकी वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, तो उसको जरूर, जो वीडियो बनाए उसको जरूर देखें आप अंदर, ठीक है ना। प्लानर ग्रुप बोल रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, प्लानर ग्रुप जो बोल रहा है वो 100 मतलब मैकेनिकल, 200 मतलब इलेक्ट्रिकल, 300 मतलब यूटिलिटी, 400 मतलब इंस्ट्रूमेंट, 500 मतलब प्रोडक्शन और 700 मतलब EHS, ठीक है। सिंपली मैं मैकेनिकल ला रहा हूँ क्योंकि मैकेनिकल का इक्विपमेंट है, ठीक है। ये डाल दिया, बोल रहा भैया अभी यार आप खाता इसने खोल दिया
एक्चुअली अगर मैं यहाँ पर सीधा P220 डाल देता तो इतने लफड़े नहीं होते, पर चलो इसी बहाने आपको बताने का मौका तो मिला। ठीक है बाबू, तो ये इक्विपमेंट डाल दिया P220A। ठीक है, अब मैं गया यहाँ पर प्रायोरिटी क्या क्या डाल दिया, हाई, मुझे हाई चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर गया ए, टास्क लिस्ट जो मैंने बताया था ना वो मैंने डाल दिया 11 नंबर जो अभी जो क्रिएट किया था। ठीक है ना, ग्रुप काउंटर 1। तो क्या है, P220 है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उसके अगेंस्ट में मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, देखो रेसिप्रोकेटिंग डायफ्राम पंप है, बट मैं अपने हिसाब से ले लिया सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है ना, सिर्फ समझाने के लिए, कंफ्यूज मत होइएगा, अपने एंड से जो भी है एग्जैक्टली वही लीजिएगा जो है, ये समझाने के लिए आपको। अगर मैं आपको लग रहा है कि या नहीं लेना, सिंपली मैं गया इसके अंदर गुस्सा में P220 छोड़ दो, ये बाबू छोड़ दो, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्यों, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप लेंगे। ठीक है ना, कंट्रोल F, डायफ्राम। देखो डायफ्राम पंप क्या होता है, जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट करता है। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, आपको थोड़ी टेक्निकल चीज़ें भी बताई जाएंगी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप और जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में अंतर क्या होता है। अगर आप किसी पंप को आपके रिजर्वायर से सक्शन करोगे थ्रू द सक्शन हेड, ठीक है, और आप उसको डिस्चार्ज किसी भी हेड तक पहुंचाओगे, उसको डिस्चार्ज हेड कहते हैं। मान लीजिए आपने डिस्चार्ज हेड के वॉल को बंद कर दिया, तो सेंट्रीफ्यूगल केस में क्या होता है, वो थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा, बट वो आप बाद में नॉर्मल कर देगा क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल एक्शन है, वो रोटेट होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप आया या डायफ्राम पंप आया, भाई साहब वो पॉजिटिव ही डिस्चार्ज करता है, वो आगे पंप को फाड़ देगा, समझ रहे, ये डायफ्राम फट जाएगा। तो ये सारे केसेस हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल पंप और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में अंतर क्या होता है। ठीक है, एनी हाउ आगे चलते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर P220 आया, रेसिप्रोकेटिंग डायफ्राम पंप है, मैंने वो ले लिया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ मेंटेनेंस प्लान शेड्यूल में। दोस्तों सेम मैं इसको क्या करता हूँ, 100% सेम डे पे रखता हूँ, इसको डालता हूँ 1, इसको मैं जो आता है इसमें डाल दिया ईयर। ठीक है, मैं यहाँ पे जो ये ईयर है ना, मैं स्पेस बटन दबा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली आ जा रहा है, लास्ट में मैंने टाइप किया गया था। ठीक है, देखो लास्ट टाइम देखो दोस्तों मेरा टाइम की डेट नहीं पकड़ रहा था सिंगल साइकिल प्लान में, बट स्ट्रेटेजी प्लान में मेरा ये फंक्शनैलिटी दिखाता है। ठीक है, इसको भी डाल दिया मैंने 15/1/2023 डाल दिया। ठीक है ना, क्योंकि जो आज का डेट, सॉरी 12/1, आज 12 तारीख ना, 12/1/2023। ठीक है ना, ये डाल दिया, ये क्रिएट हो गया दोस्तों। उसके बाद में जाएगा मेंटेनेंस प्लान एडिशनल डेटा में, यहाँ गया मैकेनिकल का है, स्ट्रेटेजी में ग्रुप में गया और यहाँ पर डाल दिया 1200 प्लांट, ओके कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर दिया, सेव। अब देखो दोस्तों ये 5812 आ गया, एक प्लान क्रिएट हो गया 5812। ठीक है ना, इसको आप देख सकते हो IP03 से, जो याद है ना आपको जो बताया था कि कैसे आपको जाना है। अगर IP01 होगा, 1 होगा तो क्या है क्रिएशन, 2 होगा तो चेंज, और 3 होगा तो हो गया डिस्प्ले। ठीक है ना, वो याद रखिएगा। अब मेंटेनेंस प्लान में गया, डिस्प्ले में अगर आप जाओगे तो सिंपली आपको कुछ नहीं है, इसके अंदर घुसना है और आपको देखना है कि इसके अंदर क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें इक्विपमेंट के बारे में, PM के बारे में डिसाइड किया हुआ है, क्या क्या एक्टिविटी लेनी है, चेक करना है कि इसमें क्या एक्टिविटी होती है। सिंपली जाना है इसमें कि इसमें एक्टिविटी क्या क्या करनी पड़ेगी आपको। तो इसमें देखो, इसमें आपको सीलिंग सिस्टम देखना पड़ेगा, ऑयल सील का, बोल्ट की कंडीशन देखनी पड़ेगी पंप के अंदर का, ड्राइविंग सिस्टम चेक करना पड़ेगा, कपलिंग अलाइनमेंट चेक करना पड़ेगा, रिप्लेसिंग चैम्बर चेक करना पड़ेगा, रिप्लेसिंग मतलब ऑयल वाला चेक, ऑयल रिलीफ वॉल्व है या कैसे वर्क कर रहा है। बाद में सक्शन एंड डिस्चार्ज एनआरवी चेंज करनी पड़ेगी, कंप्लीट ओवरहॉलिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, इसके अलावा पिस्टन बॉल चेक करना पड़ेगा, जॉइंट्स सील एसेंट्रिक है या नहीं, वोल नॉट पॉट को देखना है, चेंज करना है, ऑयल चार्ज करनी है, फाउंडेशन बोल्ट को टाइट करना है, डायफ्राम का कंडीशन खराब है तो चेंज करना है, स्टफिंग बॉक्स देखना है कि कहीं से लीकेज हो रहा है उसको रिप्लेस, वाइब्रेशन चेक करना है। देखो वहाँ पर वाइब्रेशन की वैल्यू भी दी है 4.5 mm/s एज पर इस वाइब्रेशन क्लास। ठीक है, टेम्परेचर इट शुड बी लेस देन 85 डिग्री। तो ये सारी चीज़ें दी हुई है, इस पर आपको देखना है। ठीक है ना, और शेड्यूल बना हुआ मंथली क्या करना है, ईयरली क्या चेक करना है, ये सब आपको ऑलरेडी उसमें बताया गया है। ठीक है ना, तो दोस्तों ये आ गया मेरा आपका डिस्प्ले चेक करने का। ठीक है, अब मैं गया IP02 बता रहा हूँ, IP02 इसका मतलब है चेंज। अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो उसके लिए मैं कैसे करूँगा, वैसे चेंज करूँगा नहीं, बस दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर गया IP02, तो यहाँ पर इंटर किया तो IP02 में जो नोटिफिकेशन, जो क्या बोलते हैं मेंटेनेंस प्लान में खुल गया है, उसके अंदर एग्जिट करूँगा, इंटर करूँगा तो आपका PM और P220 दिखा रहा है। अब मैं इसको चेंज करूँगा तो मैं क्या क्या चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर बोले PM03 नहीं, मैं यहाँ पर PM05 लिख सकता हूँ, आ जाएगा। तो इस तरीके से आप उसमें चेंज कर सकते हो, बट PM03 रहने दूंगा क्योंकि ये
इक्विपमेंट का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, शेड्यूलिंग। दोस्तों क्या करना है मुझे इसको, शेड्यूलिंग, क्योंकि मैंने, तो दोस्तों अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका शेड्यूलिंग क्रिएट करना है। मतलब जो मैंने नोटिफिकेशन बनाया है उसको मैं क्या करूँगा, SCHEDULING, क्या लिखा है, शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग करूँगा दोस्तों, की कोड क्या होगा, IP10, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, शेड्यूलिंग क्रिएट करने के लिए IP10 टी कोड मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने मेंटेनेंस प्लान में क्या, 5812 क्या है, स्ट्रेटेजी प्लान। ठीक है ना, स्ट्रेटेजी प्लान। स्ट्रेटेजी प्लान क्या होता है, फिर से मैं बता देता हूँ, स्ट्रेटेजी प्लान क्या होता है। स्ट्रेटेजी प्लान जिसमें कि PM का शेड्यूल ऑलरेडी डिफाइंड होता है। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया ना कि इसमें क्या हो जाएगा, आपका मंथली शेड्यूल लिखा होगा ऑलरेडी, क्या होना है आपका क्वार्टरली, ठीक है ना, आपका हाफ ईयरली या ईयरली। ठीक है ना, ये सारी शेड्यूलिंग ऑलरेडी क्रिएट होगी, बस आपको क्या करना है, जो नंबर है वो डालना है कि आपका टास्क लिस्ट नंबर क्या है बोल के। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब मैं जा रहा हूँ कि कैसे इसको मैं शेड्यूल करूँगा। तो मैंने IP10 किया, यहाँ पर 5812 आया था दोस्तों, यहाँ पर गया, अब मैंने क्या किया, स्टार्ट कर दिया 12/1/2023। तो देखो 12/12/12 के हिसाब से आया, क्योंकि मंथली जो है वो PM आपका आना चालू हो जाएगा। एक साल के अंदर में इसकी ये एक्टिविटी आपकी आ रही है। ठीक है ना दोस्तों, 220 के हिसाब से इसकी मंथली एक्टिविटी में जो जो लिखी थी वही चीज़ें आएंगी। तो आपको क्या करना है, 12 फरवरी को क्लिक करना है, उसको सेव करना है। तो ये उससे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, इससे आपका क्रिएट हो जाएगा कि कैसे करना है। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा मेंटेनेंस प्लान क्या होता है, व्हाट इज मेंटेनेंस प्लान। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस प्लान हमने इसके बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद हमने ये बताया कि सिंगल साइकिल प्लान में क्या होता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, और स्ट्रेटजी प्लान में हम लोग को क्या देखना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। और उसके अलावा मैंने एक चीज़ और बताई है कि जो प्लान करने के लिए क्या है, 01, अगर चेंज करना है तो 02, ठीक है, और डिस्प्ले करना है तो 03। ठीक है, ये आपको बताया दोस्तों। अब मैं अगर टी कोड के बारे में बताऊं तो एक बार टी कोड भी बता दूं, IP41 स्पेशली सिंगल साइकिल प्लान। ठीक है, IP42 क्या है, स्ट्रेटेजी प्लान। ठीक है, IP02 उस मेंटेनेंस प्लान को क्या करते हैं, चेंज कर सकते हो कुछ भी अपने हिसाब से। IP03 उसको क्या कर सकते हो, व्यू देख सकते हो कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, और IP10 से क्या कर सकते हो, उसको शेड्यूल कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को एक इक्विपमेंट लिया था एग्जांपल के लिए, P220 लिया था दोस्तों। ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको सिंगल साइकिल प्लान में सिर्फ नोटिफिकेशन कैसे क्रिएट करें साइकिल टाइम में, पर्टिकुलर डिफाइंड साइकिल टाइम में, जिसमें मैंने क्या किया, क्वार्टरली लिया और उसको मैंने बना के आपको दिखाया। और जो स्ट्रेटेजी प्लान है उसमें मैंने बताया कि कैसे आप किसी इक्विपमेंट के प्लान को एज पर द स्ट्रेटेजी जो ऑलरेडी डिफाइंड है एज पर देयर OEM मैनुअल, आप उसको क्रिएट कर सकते हो। एक दूसरा अंतर भी बताता हूँ दोस्तों, जो सिंगल साइकिल प्लान होता है वो आपकी चॉइस होती है। चॉइस मतलब आप चाहो तो किसी चीज़ को अपने एंड पे चेंज कर सकते हो, तो सिंगल साइकिल प्लान है वो आपने क्रिएट किया है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं उसके पीछे। लेकिन जब जहाँ पे स्ट्रेटेजी वर्ड यूज़ होता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी प्लान, उसमें क्या होता है, जो भी एक्टिविटी लिखते हैं हम, जो भी टास्क लिस्ट क्रिएट करते हैं दोस्तों, उसमें क्या हम बताते हैं कि हमको इस इक्विपमेंट के अगेंस्ट में 1 महीने में काम करना है, 6 महीने में काम करना है, इतने आज के बाद इतने काम करने हैं। तो सब चीज़ ऑलरेडी आपके OEM मैनुअल में, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के मैनुअल में, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैनुअल में लिखा होता है। वही चीज़ें हम स्ट्रेटेजी में डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, सो होप सो आपको मेरा ये कम्युनिकेशन पसंद आया होगा। अगर थोड़ी बहुत आवाज़ प्लस माइनस हो गई होगी तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। और मैंने आपको मेंटेनेंस प्लान से रिलेटेड बहुत ही मतलब मैं बता रहा हूँ कि लगभग मैंने जितना शॉर्टेस्ट वे में बता सकता था उतना बता दिया। मैं 10 मिनट में नहीं बता रहा था, इसलिए मैंने क्या वीडियो को शॉर्ट बनाया, जिसको मैं अभी थोड़ी देर में मैं इसको कंपाइल भी कर दूंगा, जिसको आप वीडियो में देख रहे होंगे अभी। और दोस्तों बस आपसे ये चाहता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ, मेहनत बहुत कर रहा हूँ, तो आई नीड योर सब्सक्रिप्शन। आप वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए करके जाइएगा मत। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो,
अपने जितने भी कलीग है, अपने जितने भी दोस्त हैं, उन सबको बताओ इस चैनल के बारे में, ताकि वो मेरे चैनल के साथ कनेक्ट कर सकें। मैं आप लोग के साथ डेली कुछ ना कुछ वीडियो शेयर करूँगा। अब मैं वीडियो का जो टाइम है उसको बढ़ा इसलिए रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है 10 मिनट में बोलते बोलते टाइम निकल जाता था कि क्या मैं आप लोग को पर्टिकुलर चीज़ें डिफाइन कर पा रहा हूँ कि नहीं, सीधा प्रैक्टिकल करवाने से पहले। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वीडियो चैनल जो मेरा है, वो जो कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के हैं, लड़कियां, जिनके सबके लिए है, ठीक है, सब लोगों के लिए, टीचर्स के लिए भी, अगर वो अगर चाहें कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना होगा तो, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं प्लांट में जाने के लिए, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी ट्रेनी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीटीज हैं, समझ रहे हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्लांट कोर फंक्शनल में आपको लग रहा है कि ये चीज़ें भी मुझे जाननी है, तो ये आपके लिए एडवांस लर्निंग है दोस्तों, एडिशनल कोर्स है। एचओडीज हैं, सुपीरियर मैनेजमेंट है, उन सभी के लिए दिस इज इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी पर्टिकुलर स्ट्रीम, ये सबके लिए है। एसएपी इज द अल्टीमेट, आपका क्या बोलते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, ईआरपी है, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और जैसे मैं एट द एंड कहता हूँ, बी सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल। थैंक यू।